दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल CBR 2.0 के एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ठेकेदारी में रईस कैसे बने या आप ठेकेदारी में करोड़पति कैसे बन सकते हैं और करोड़ों का टेंडर आप कैसे लेना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब ठेकेदारी शुरू स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कार खरीदने लगते हैं, गाड़ी खरीदने लगते हैं, जो कि ये सब बैड एक्सपेंसेस है। आप बैड ये सब जब काम आपको पैसा नहीं दे रहा है, जो चीज़ आप उस चीज़ लेके फ़ायदा नहीं है। आप मान के चलिए आप रोलर ले लिया या फिर आपने कुछ बोलते प्रेशर ले लिया या मिक्सर ले लिए, तो ये गुड एक्सपेंसेस है। ये आपको धीरे धीरे पैसा देंगे, आपको धीरे धीरे आपको इजाफा करेंगे, तो ये गुड एक्सपेंसेस में आ गया। जैसे मान के चलिए आप रियल इस्टेट के, आप अगर आपको कार ही कुछ बोलते हैं आपने कार ख़रीदा, तो अगर आप रियल इस्टेट के हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं और एक कस्टमर को आप दिखाने के लिए प्रॉपर्टी जाते हैं, तो कार लेके जाते हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपेंशन बनेगा। ये अच्छा एक्सप्रेशन है, तब तो आप तो आपके लिए सही है, आपको कार एक होना चाहिए। वैसे ही आप ठेकेदारी में आप बहुत बड़ा टेंडर लेना चाह रहे हैं और उसके लिए आप कार लेके जा रहे हैं स्कूटी में इंजीनियर से करने के लिए, तो भी एक अच्छा एक्सपेंशन है। और जैसे आप अगर शादी हो रहा है आपका और कुछ बोलते हैं उसके लिए कार ले रहे हैं, तो भी इसको अच्छा गुड एक्सपेंशन में मानेंगे। लेकिन आप ऐसे ही आप जाके ले रहे हैं और उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। और ऐसे में आप जल्दी आप रईस और नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि आप जितना पैसा आप ठेकेदारी में डालते जाइए वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, क्योंकि बैंक में रखने से वो बढ़ेगा नहीं, ना ही वो कुछ बोलते हैं बेवजह वाला चीज़ों को ख़रीद लेने से आपको बढ़ेगा। तो शुरुआत में आप जो भी काम पैसा कमाइए उसमें कार वूर ये सब जो बैड डेट्स है उससे बच के रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो पैसा है वो आपके प्रोजेक्ट में रहे। देखिए, आपका जो टेंडर का ठेकेदारी का पैसा आता है वो आपका बिज़नेस में ही रहना चाहिए, प्लस आगे अलग से आप कुछ उसमें पैसा डाल सकते हो, वो तो बढ़िया है, लेकिन आपको उससे निकालना नहीं है। पर्सनल एक्सपेंशन हो सके आप उसके लिए इनकम सोर्सेज दूसरा बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे में आपको कुछ बोलते हैं पैसा उसमें निकालने का कभी ज़रूरत ना पड़े। इससे देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ही आप एक दिन आसानी से करोड़पति बन जाइएगा और करोड़ों का काम लेना आसानी से शुरू कर दीजिएगा। और दूसरा, जितने भी आपके खर्चे हैं वो सबको एक ट्रैक कीजिए कि कहाँ कहाँ मेरा क्या क्या कैसे खर्चा होता है। जितने भी साइट में खर्चे होते हैं उसको लिखिए कि कैसे होता है। आपको देखिए, खर्चे लिखने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको अगले बार जब कोई किसी टेंडर को देखिएगा, उससे रेट बढ़े हुए से हिसाब से आपको करने में आसानी होगा, BOQ बनाने में आसानी होगा। किसी स्टेट में BOQ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे स्टेटों में बहुत से डिपार्टमेंट में आपको BOQ बनाना पड़ता है। अब BOQ बनाने में भी दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें कैसे क्या क्या किया जा सकता है, और रेट के हिसाब से आप जोड़ करके आप अच्छे से लिख सकते हो। तो ट्रैक कीजिए, ट्रैक को अपने खर्चे को भी ट्रैक कीजिए कि कैसे आप कर सकते हैं। एक समय आएगा कि आपको खर्चे का उतना सोचना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से आपका जो लाइफ कर रहा है वो काम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप अपने खर्चे पर ध्यान देते हुए काम को आगे बढ़ाइए और काम करते रहिए। आप जितना भी हो सके, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो उसे स्टॉक में डालिए। स्टॉक में डालने के अलावा आप जितने भी सोर्स जितने भी हो सके आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप जितना सोर्स हो सके उससे बढ़ा सकते हैं। सोर्स बढ़ा के बाद आप एक दिन देखिएगा कि आप करोड़ों में काम लीजिएगा और आपका इनकम भी 10-20 साल बाद अरबों में होगा। इनकम क्या बोलते हैं, वो आपका टर्नओवर होगा आपकी कंपनी का। और इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।